बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हर साल यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान के सिविलियन अफराद को सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल भी काफ़ी सारे सिविलियन अफराद को ये अवार्ड्स दिए गए, लेकिन जब ये अवार्ड्स तकसीम हुए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई कि जिन अफराद को अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें ना कोई इंजीनियर शामिल है, ना कोई एजुकेशनिस्ट शामिल है, ना कोई साइंसदान शामिल है, किसी भी शोबे का फ़र्द शामिल नहीं है सिवाय शोबस की शख्सियात के और स्पोर्ट्स की शख्सियात के, और कुछ सियासी लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। साथ ही साथ उस जो बहस सोशल मीडिया पर हो रही थी उसमें ये भी कहा गया कि ये हमारे जवाल की निशानी है। जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और दुख भी हुआ मुझे कि क्या वाक़यातन ऐसा है कि किसी को भी स्पोर्ट्स की शख्सियात के अलावा और शोबस की शख्सियात के अलावा किसी भी शख्स को ये अवार्ड नहीं दिया गया है, और पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो इस अवार्ड के लायक हो। तो मैंने ये किया कि मैं गूगल पर गया और मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की। मैंने इस हवाले से रिसर्च की कि ये अवार्ड्स आखिरकार फिर किस किस को दिए गए हैं। और जब मैंने वो लिस्ट देखी तो मैं हैरान हुआ कि जिन अफराद को ये अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें तो इंजीनियर्स भी शामिल है, उनमें साइंसदान भी शामिल है, उनमें एजुकेशनिस्ट भी शामिल है, और हर शोबे के अफराद शामिल है, जर्नलिज्म के अफराद शामिल है। आप कोई भी शोबा सोचिए और उस शोबे के अफराद इस लिस्ट में शामिल है। मैं चंद नाम जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं और जिनका ताल्लुक शोबस या स्पोर्ट्स से नहीं है। उनमें मोहम्मद हफीज़ कुरैशी साहब, जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। वो न्यूक्लियर साइंसदान थे, उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है, निशानी इम्तियाज़ उनको मिल चुका है। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद को, जिनका ताल्लुक तालीम के शोबे से था, एग्रीकल्चर रिसर्च के शोबे में डॉक्टर आबिद महमूद साहब को, डॉक्टर सुमेरा इकराम जो केमिस्ट्री के शोबे से जिनका ताल्लुक है, इसके अलावा सैयद रज़ा अखलाक जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग के शोबे से है, और वासिफ नागी साहब जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म यानी सहाफ़त के शोबे से है। इन सारे अफराद को ये अवार्ड्स मिल चुके हैं, सिविलियन अवार्ड्स। और इसके अलावा कोई भी शोबा हो, आप उनमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सिविलियन अफराद जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। अगर वो लिस्ट मैं आप लोगों को बताना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो जो है ये 1 घंटे के लिए लंबी हो सकती है, 1 घंटे से ज़्यादा भी उस पर वक्त लग सकता है। तो बताना सिर्फ ये था कि अगर आप लोग किसी चीज़ पर तनकीद करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। आप सब पाकिस्तान के शहरी हैं और ये आपका हक बनता है कि आप जब पाकिस्तान के हवाले से कोई मालूमात फैलाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पहले उसको वेरीफाई करें कि आया वाक़यातन ऐसा कुछ है भी या नहीं। देखिए, इससे आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। आप ये जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, इससे आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप लोग इससे दुनिया को ये पैगाम दे रहे हो कि शोबस के अलावा और स्पोर्ट्स के अलावा पाकिस्तान में ऐसा कोई भी फ़र्द नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो दीगर शोबों में जिसने कोई काम किया हो। और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। देखिए, हुकूमत पर अगर आप लोग तनकीद करना चाहते हैं तो बेशक हुकूमत पर तनकीद करें, उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने हुकूमत पर तनकीद करनी है तो उन चीज़ों पर करें जहाँ पर हुकूमत की गलती हो, और हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो आवाम के मफाद में ना हो। आप ये जो तनकीद की आदत है, ये तनकीद की बीमारी है, इससे हमें जान छुड़ानी होगी। हम हर चीज़ को हदफ तनकीद बना लेते हैं, कोई चीज़ सही हो या गलत हो, ये सोचे बगैर कि ये चीज़ सही है या गलत है, बस हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ मवाद मिल जाता है और हम लाइक्स की खातिर और सोशल मीडिया पर चंद व्यूज़ लेने की खातिर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती है और आप लोग अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, ये सिलसिला अगर आज हुकूमत के हवाले से है तो फिर कल कोई जो दीगर शख्सियात है उनके हवाले से होगा, और फिर ये सिलसिला आप तक भी पहुँचेगा। तो उस वक़्त सोचिए कि जब आपके हवाले से कोई गलत खबर फैला रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे? गलती हमारी है, हम सिर्फ़ शोबस की शख्सियात को जानते हैं, हम सिर्फ़ स्पोर्ट्स की शख्सियात को जानते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, फिर उनके हवाले से खबरें भी मीडिया पर मिलती है। दीगर अफ़राद को हम ना फ़ॉलो करते हैं, ना हमें उनकी ज़िंदगियों में कोई इंटरेस्ट होता है, ना साइंस में हमें कोई इंटरेस्ट है, ना दीगर शोबों में हमें कोई इंटरेस्ट है। और फिर जब उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं तो उन शोबों के अंदर अगर किसी शख्स ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं होता, ना हम उन शख्सियात को जानते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा जी, इसमें इस शोबे में तो कोई फ़र्द नहीं है, इसमें किसी को अवार्ड नहीं मिला, इसमें किसी को अवार्ड नहीं मिला, और ये पाकिस्तान के ज़वाल की निशानी है। ये पाकिस्तान के ज़वाल की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर किसी चीज़ की ज़वाल की निशानी है तो हमारी अपनी ज़वाल की निशानी है। हमारी अपनी इंटेलेक्ट की ज़वाल की निशानी है कि हमें पता भी नहीं होता, हम इन शख्सियात को फ़ॉलो ही नहीं करते, हमें इन शोबों के बारे में पता नहीं होता, बस तनकीद के लिए हमें कुछ मवाद मिल जाता है और फिर कॉपी पेस्ट का एक सिलसिला शुरू होता है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक शख्सियत है और वो उस्ताद है, उसके तकरीबन सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, और उन्होंने भी बगैर तहकीक किए इस चीज़ को, इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगा लिया था। तो मुझे काफ़ी तकलीफ भी हुई, काफ़ी जो है मैं खफा हुआ कि ऐसे लोग भी जिनका ताल्लुक एजुकेशन के शोबे से है, जो लोग जो हमारी आने वाली नस्ल है उनको तालीम दे रहे हैं,
اور ان کا رویہ ایسا ہے تو پھر یہ جن لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوگا اور پھر وہ کس طرح سوچیں گے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب برتیے۔ اس میں صرف اور صرف ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جھوٹ پھیلانا نہ صرف بطور شہری ایک بری بات ہے بلکہ بطور مسلمان بھی ایک بہت بری بات ہے۔ اسلام میں بھی ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ہم کوئی خبر جو ہے آگے پھیلا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔